आज हम जनकपुरी में आए हुए हैं। बंसल जो इनकी किराना की दुकान है, उसी पर हम आए हुए हैं, यहाँ बंसल किराने की दुकान पर। और ये जनकपुरी गली नंबर 4 है, वार्ड नंबर 70 है। यहाँ इनका जो बेटा है, ये जो इनका सुपुत्र है, ये इसका नाम वरुण है, और वरुण कुमार बंसल उर्फ सोनू। और ये 16 महीने से गायब है, क्योंकि ये तकरीबन इसी दुकान में बैठता था। ये इनकी माता जी हैं बेटे की, और ये इनके पिता हैं। ये इसी दुकान में बैठता था, परचून की दुकान पे। वो तकरीबन अब से 16 महीने पहले, जो रात का टाइम था, तकरीबन 7:30-8 बज रहे थे। बच्चा पूरे दिन बैठने के बाद में जो घूमने के निकल जाता है, वो पार्क में घूमने के लिए निकल गया था। और रात को 7:30-8 बजे से उसका आज तक पता नहीं है। काफ़ी कंप्लेंट दे चुके हैं, काफ़ी अभी तक, और इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब आज इनसे जानकारी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जनकपुरी में आए हुए हैं, गली नंबर 4, जो कि सोनू की वरुण की जो माता जी हैं, उनसे जानकारी लेंगे और वार्ता करेंगे। माता जी, ज़रा बताइए कि आपका जो बेटा था वो किस तरीके से, क्या मामला हुआ? अपना पहले परिचय दीजिए और बताइए। क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता बंसल है जी। और मेरा बेटा 23 साल का है, और 26 मई को शाम को 7:30 बजे यहाँ घर से और पार्क तक गया था, कच्चा बनियान और टी-शर्ट में, सिंपल चप्पल में। और उसका आज तक 16 महीने हो गए, कोई अता पता नहीं चल रहा। तो आपने पुलिस को सूचित किया था? हाँ, सुबह ही कर दिया था। अच्छा। और अब तक 16 महीने हो गए, कुछ नहीं कर रही। तो अब आप दुकान पर जो है आप ही बैठते हैं? मैं और बेटा बैठते थे, अब तो मैं अकेली बैठती हूँ, कभी ये बैठ जाते हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर ये है कि अभी तक कोई भी ऐसा कोई सुराग नहीं मिल पाया है? जी, कोई सुराग नहीं मिला अभी तक, कोई भी सुराग नहीं मिला। उन्होंने तो कैमरे तक नहीं चेक किए। तो आपने कैमरे दिखवाए थे? तो वो बोले मतलब उन्होंने चेक ही नहीं किया, आनाकानी करते रहे बस। अच्छा। मतलब तो ये है माता जी जो बता रही हैं कि 16 महीने हो चुके हैं इनके बेटे को। कितनी उम्र थी बेटे की? 23 साल का हो गया वो। और वो 23 का हो गया? हाँ, 23 का हो गया। तो तकरीबन 22 साल उम्र थी बेटे की, और अब 16 महीने हो गए हैं, तो तकरीबन वो 23 साल में लग गया है, 23 साल का हो गया है। तो अभी तक कोई सुराग नहीं, कोई पता नहीं। अब इनकी जो उम्र है, अब ये स्टेज वो स्टेज है कि इस स्टेज में हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बेटा हमें कमा के देगा, या हमें खिलाएगा, हमें पिलाएगा। लेकिन आज ये उल्टे उनको तलाश करने में लगे हुए हैं बेटे को, और आज तक उस बेटे का पता नहीं है। दंपत्ति ने अपने घर के सामने कुछ बोर्ड भी लगा रखे हैं, जो हम आपको पढ़वा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का कमाल, गरीब पर पहाड़। ये देखिए कि सब कुछ इन्होंने इसमें खोल रखा है। एक बोर्ड यहाँ लगा रखा है, और बाकी इन्होंने अपने सब कुछ ये सब पर्चे वगैरह सब छपवा रखे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और आगे भी आपको दिखाते हैं कि पूरे घर के इस घर पे इन्होंने जो सभी जगह अपने पर्चे वगैरह, और सब जगह पुलिस की मनमानी, परिवार की परेशानी, ये सब इन्होंने अपनी तरफ से लगा रखे हैं। ये सब देखिए घर पर पूरा इन्होंने 16 महीने से परेशान हैं, जो इन्होंने अपने पूरे घर पर ये सब जगह इन्होंने पर्चे वगैरह और पोस्टर वगैरह लगा रखे हैं। लेकिन अभी तक इनको कोई भी न्याय नहीं मिल पाया है। ये सब आपको दिखा रहे हैं जनकपुरी गली नंबर 4 की ये सारी तस्वीरें हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो मकान पर लगा रखी सभी है। और वार्ड नंबर 70 है। ये जो दंपत्ति अपने खड़े हैं, ये आपको दिखा रहे हैं बंसल निवास तरुण कुमार, जो इनका था, ये 81-82 जनकपुरी। लेकिन अभी तक इनको कोई भी न्याय नहीं मिल पाया है। आगे देखना होगा प्रशासन का क्या कदम उठता है और कहां तक इनको न्याय मिल पाता है। ये जो हम आपको घर दिखला रहे हैं, ये घर वो है जहां से दंपत्ति जो बुजुर्ग रहते हैं, उन्हीं का जो बेटा जो यहाँ से गायब हुआ है, ये वो घर दिखला रहे हैं हम आपको। और ये हम आपको दूरी दिखला रहे हैं कि देखिए हम पार्क के पास खड़े हैं। ये जो पार्क है, ये पार्क अब आपको दिखलाते हैं। यहीं से ये आ जाता है, ये आ गया राम पार्क। ये राम पार्क है, राम पार्क, जो कि यहाँ से सिर्फ इस कदम पे 4 कदम की दूरी पर यहाँ पे जो इनका जो लड़का है तरुण, वो घूमने के लिए यहाँ आया था। ये वो राम पार्क है। देखिए अब इस पार्क में से ही जो हम आपको दिखा रहे हैं,
कि सिर्फ यहाँ तक वो बच्चा घूमने के लिए आया था, जो आज उसका पता नहीं है। और ये सामने आप देख रहे हो कि सिर्फ यहाँ से घर भी दिख रहा है। ये देखिए आप, जो हम आपको नज़दीक करके दिखला रहे हैं, ये जो कपड़े सूख रहे हैं यही वाला घर है वो। और ये गली नंबर 4 वही है, और वार्ड नंबर 70 है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सीधा सीधा पार्क आ गया है, और पार्क के अंदर ये बुज़ुर्ग जो खड़े हैं, जो वेद प्रकाश जी हैं, बेरकात बंसल हैं, जिनका बेटा यहाँ से गायब हुआ था, ये वही पार्क है। और यही इस पार्क में हम आपको सारी बिल्कुल लोकेशन दिखला रहे हैं, कितनी नज़दीक से। अब देखिए बच्चा ज़्यादा दूर नहीं है और घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, 4 कदम की दूरी पर सिर्फ ये पार्क है, और इसी में ये खड़े हुए हैं। और अब इनसे बात करते हैं। बताइए ज़रा थोड़ा सा। मेरा कहना ये है कि लड़का यहाँ से थोड़ा आराम फरमाने के लिए जो सारी दिन दुकान में बैठेगा, और वो थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए यहाँ आया था। उसके बाद में ये पुलिस की नाकामी साफ दिखाई दे रही है कि लड़का का यहाँ से कोई सुराग ही ना मिल रहा। मतलब और कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, कोई कह रहा है कैमरे। मैं ये पूछना चाहूँगा भाई, मोबाइल नहीं ले गया, पुलिस कह रही है मोबाइल नहीं ले गया, क्या आजम खान की भैंसों के पास में कौन सी कंपनी का सिम कार्ड है? प्रशासन के पास जवाब है कोई? जो 2 दिन के अंदर ढूंढ लिए गए थे, एक विधायक की मां के कुंडल उतार लिए गए थे, और 24 घंटे के अंदर उसका समस्या वो गिरफ्तार भी कर लिए गए थे। हमारे साथ में अन्याय क्यों हो रहा है? ये मतलब जो कर रहे हैं गरीब और अमीर का फासला जो कर रहे हैं प्रशासन है, इसमें सारा खोट पुलिस प्रशासन का है। ये मेरी आवाज़ सीएम साहब तक पहुंचनी चाहिए, जो कि मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे को गोरखपुर भी बंद कर दिया जाता है। मतलब इनका साहिबाबाद थाने का नेटवर्क तो इतना काम करता है कि भाई गोरखपुर मंदिर से आदमी को उठा लिया जाता है और थोड़ा घंटे वहाँ बंद कर दिया जाता है। और वैसे इनको जनकपुरी का पता नहीं, भाई जनकपुरी में एक लड़का गायब हो रहा है। वो जब भी जाते हैं वो कह रहे मैं तो कल आया हूँ। जो भी अधिकारी आए हैं वो कह रहे मुझे क्या पता। ये अपना पल्लू झाड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे काम चलेगा नहीं। ये नज़दीक है बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे। ये रहा देखिए, ये इधर गली में आ गया सीसीटीवी कैमरा, और इधर ये पार्क आ गया है, जो राम पार्क है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये गली का दूसरा सामने वाला रास्ता आ गया है, इसमें भी आगे सीसीटीवी कैमरे नज़र आएंगे, उसमें भी हम आपको दिखाएंगे। ये पार्क के हम दूसरी साइड आ चुके हैं, जहाँ पीछे की साइड है जो एक रास्ता वो था जो हमने आपको दिखलाया था, आगे जो कैमरे वाला था, और दूसरा रास्ता ये है। इस पर भी हम आपको दिखाते हैं कुछ फुटेज। आपको सामने कैमरे नज़र आ रहे होंगे, एक तो कैमरे वहाँ लगे हुए हैं। फिर भी उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी इनको पुख्ता ऐसी कोई कार्रवाई की नहीं, कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। और एक यहाँ लगा हुआ है, सब ने अपने अपने स्थान निवासों पर लगा रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी इनको यहाँ से अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश, जनकपुरी निवासी हूँ मैं, गाजियाबाद साहिबाबाद थाना लगता है हमारा। तो लेकिन उसके अंदर वो लड़का पार्क में घूमने के लिए गया था, चंद कदम की दूरी पे, लेकिन वो लड़का आज तक थोड़ा महीने से आज तक वापस नहीं आया। इसमें पुलिस की लापरवाही बिल्कुल सामने नज़र आ रही है कि कोई थोड़ा महीने तक ना तो चौकी इंचार्ज ने कैमरे चेक करने के नाम पर 1.5-2 लाख का खर्चा बताया, या NOC लखनऊ से लेनी पड़ेगी। हमारे जो संजीव कुमार जी थे उन्होंने कहा कि इतना खर्चा आ जाएगा आपका ना। और FIR में जो लिखा गया उसको नशेड़ी लिख दिया गया, जो कि लड़का बीड़ी तक भी नहीं पीता था। मेरा कहने का मतलब है अब आज तक उस दिन से लेके आज तक मैं 16 महीने से पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रहा हूँ। लखनऊ भी गया हूँ, वहाँ भी कोई खास सुनवाई नहीं हुई। और हमारे घर पर जब CM साहब हमारे यहाँ गाजियाबाद आते हैं किसी दौरे के ऊपर, तो हमारे घर पर पुलिस का पहरा लगा दिया जाता है, हमको नज़रबंद कर दिया जाता है। मतलब इसमें ये पुलिस की नाकामी स्पष्ट और साफ शब्दों में दिखाई दे रही है कि मतलब भाई सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा, वो बात हमें नज़र आ रही है। भाई पहले मैं कहा करता कि भाई दाड़ में काड़ा है, चौकी इंचार्ज वगैरह इसमें सम्मिलित हैं, लेकिन बाद में थाना और आगे जाने पर भी पता लगा कि दाड़ में काड़ा ही नहीं, सारी दाढ़ काड़ी है। मतलब लड़का किस तारीख को गुम हुआ था? मेरा लड़का 26 मई को 7 बजे 8 बजे के बीच घर से निकला था घूमने के लिए वैसे ही। तो ये मेरे ख्याल में मई की बातें हैं 2022। तो कुछ पैसे लेके गया था? ना कोई पैसा नहीं लेके गया, घूमने के लिए गया था, कच्चा और बनियान में ही गया था। कहाँ गया था घूमने के लिए? पार्क था हमारे नज़दीक के 4 कदमों की दूरी पे। अच्छा। हाँ, तो लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसमें कोई कामयाबी नहीं दिखाई, नाकामी दिखाई अपनी। मतलब जो होनी चाहिए वो नाकामी दिखाई, क्योंकि कैमरे, हमने कहा कैमरे से कल मिलेगा। लड़के को कोई बहका के ले गया है, या संजीव कुमार चौकी इंचार्ज वाकर दे, उसने कहा कि हमारे ही आदमी डासना जेल में डाल देते हैं, कई बार किसी भी जेल में डाल देते हैं, किसी और उसको आरोपी बना के किसी और केस में। मतलब ऐसा कहा गया था, जो कि 2 बार मैं डासना जेल में गया और वहाँ से मेरे पैसे लिए गए 500 रुपये 2 दिन लगातार। मेरा कहना मतलब ये है। मतलब कि जो कैमरे वहाँ लगे थे आसपास, हाँ जी, कोई भी छानबीन नहीं की ना, बिल्कुल। कैमरे के नाम पे तो पैसे मांगे गए थे, भाई 1-1.5 लाख का खर्चा आ जाएगा।
ये किसने मांगे थे? संजीव कुमार चौकी इंचार्ज हुआ करता, उसने कहा था बाबा या तो NOC लेनी पड़ेगी आपको लखनऊ से कैमरे चेक करने के लिए, या फिर आपका लाख 1.5 लाख रुपये खर्चा मामूली बात है। कहाँ दरखास्त लगा चुके हैं? मैं तो सभी जगह लगा चुका हूँ। 4 बार तो लखनऊ गया था, 4 बार ये गोरखपुर गया था। तो गोरखपुर भी इनका नेटवर्क इतना तगड़ा है कि गोरखपुर भी गाजियाबाद का नाम लेते ही मेरे को थाने के अंदर बंद कर दिया गया था। मतलब रात को 11 बजे छोड़ा गया था और जनता दरबार में मुझे जाने नहीं दिया गया। वहाँ पे CO का नंबर है और SO का नंबर भी मेरे पास में है, क्योंकि थाने में रखा गया था जब मैंने नंबर ले लिए थे उनके। तो ऐसा व्यवहार हमारे साथ में रहा, यानी कि 16 महीने से लड़का तो गायब जो है। हमारा दोनों मियाँ बीबी का भी शोषण हो रहा है और वो भी पुलिस के द्वारा। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि लड़के को की जांच पड़ताल करके पुलिस पर छोटे अधिकारियों को कड़ा से सख्त कानून दिया जाए और वो ढूंढ के लाए, क्योंकि जब कमिश्नर का कुत्ता 20 दिन के अंदर मिल जाता है, एक दरोगा का लड़का के लिए थोड़ा जिलों की पुलिस लगा दी जाती है, तो हमारे पास में कोई एक कर्मचारी भी ना दिया गया हमें। मेरा ये कहना है बस। और एक विधायक की माँ के कुछ महीने पहले कुंडल ढूंढ लिए थे जो कि बिल्कुल छोटे होते हैं, और वो भी चोर लुटेरे जो पकड़ लिए गए थे। उससे पहले मेरे को कहते हैं कि भाई लड़का आपका मोबाइल नहीं ले गया। तो मैं कमिश्नर और अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, जो आजम खान हमारे मंत्री हुआ करते सपा सरकार के, तो उनकी भैंसें चोरी हुई थी, तो उनके पास में कौन सी कंपनी के सिम कार्ड थे? आपके पास जवाब है भाई? उनके पास में कौन सी कंपनी के सिम कार्ड थे? हमारा लड़का तो मोबाइल नहीं ले गया, बिना मोबाइल के नहीं मिल गया। तो जो आपने जो भैंसें ढूंढ दी थी CM उसकी मंत्री जी की, आजम खान की, तो उनके पास में कौन सी कंपनी के सिम थे? मैं बार बार यही कह रहा हूँ। ठीक है।